नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फॉरेस्ट क्लियरेंस की हुई अड़चनें होंगी दूर, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में भी राहत मिलने के आसार। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण में बहेगा विकास की गंगा, मुख्यमंत्री ने पहले चरण में सड़क मार्गों के लिए खोला पिटारा। मुख्यमंत्री ने कोरोना से संबंधित अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात, कोविड-19 की स्थिति का लिया फीडबैक। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने त्रिवेंद्र रावत पर लगाए आरोप, कहा मुख्यमंत्री ने थर्मल स्कैनिंग के वादे को नहीं किया पूरा। उत्तराखंड के वन पंचायत सलाहकार वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कंडोलिया में किया पौधारोपण, पूर्व मंत्री समेत अधिकारी और गणमान्य लोग रहे मौजूद। पर्यटन स्थलों के दीदार के लिए सरकार ने सैलानियों को दी बड़ी छूट, संक्रमण मुक्त प्रमाण दिखाने पर नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद अब गैरसैंण के विकास के लिए प्रयास भी तेज हो गए। दरअसल गैरसैंण तक 2 लेन सड़क मार्ग बनाने की सैद्धांतिक सहमति केंद्र से मिल गई है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द डीपीआर भेजने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सिमली से गैरसैंण और गैरसैंण से पांडवाखाल में रानीखेत, रामनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर तक सड़क मार्ग बनाया जाएगा। मैंने कल भी उनको फोन किया था, तो तब तो बातचीत भी हो गई थी। और मैंने माननीय गडकरी जी से अनुरोध किया। मैंने कल भी उनको फ़ोन किया था, तो तब तो बातचीत भी हो गई थी, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा कि हम आपको उसके लिए धन देने के लिए स्वीकृत हैं, आप उसकी डीपीआर बना कर दीजिए, आप जितनी जल्दी भेजेंगे तो उतना उसके लिए धन आपको आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा आपने निर्णय किया है और ये वहाँ की जन भावना है, उन्होंने उसको उसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है और कहा कि हम आपको पूरी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना से संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से कोविड-19 की स्थिति का फीडबैक लिया। साथ ही सीएम ने सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग से संबंधित भी जानकारी सभी जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान सभी जिला अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने निर्देश दिए। और बात करते हैं पौड़ी जिले की, जहां उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद राज्य मंत्री दर्जा वीरेंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आज पूर्व मंत्री मोहन सिंह गांववासी, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और डीएफओ सतराम से संबंधित अधिकारियों ने कंडोलिया लवाली मोटर मार्ग के ऊपर वन भूमि पर हरेला कार्यक्रम के तहत बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया। और बारिश और हाईवे का अब तक का क्या अपडेट है, इस वक्त आपको दिखाते हैं। राज्य के सभी जनपदों से ली गई सूचना के अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल रेंज में मौसम की स्थिति सामान्य है। कुछ दिनों में हल्की बारिश हो रही है और अन्य में बादल छाए। यमुनोत्री राजमार्ग उत्तरकाशी में पाली घाट पर बंद। चंपावत में टनकपुर चंपावत मार्ग स्वाला और कुठोल के पास बंद है। पिथौरागढ़ में तबाघाट, मंगला, गुंजी कुट्टी और बारिश और हाईवे का अब तक का क्या अपडेट है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। चमोली, गुलाबकोटी, लंगसी और में अवरुद्ध मार्ग खुला है। और उत्तराखंड में लगातार बढ़ती को हिट किया को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़े नियमों के साथ उत्तराखंड के 3 जिलों में
सप्ताह में 2 दिन रविवार और शनिवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा पूर्ण रूप से बंद का आह्वान किया, जिसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड की मित्र पुलिस भी आज सुबह से ही सड़कों पर नाकाबंदी के लिए मुस्तैद नजर आई। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़े नियमों के साथ उत्तराखंड के 3 जिलों में सप्ताह में 2 दिन रविवार और शनिवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा पूर्ण रूप से बंद का आह्वान किया, जिसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए। वहीं उत्तराखंड के मित्र पुलिस भी आज सुबह से ही सड़कों पर नाकाबंदी के लिए मुस्तैद दिखाई दे रही है। आवश्यक कार्यों से बहाना बनाकर अपने घरों से बाहर घूमने वाले लोगों के वाहन और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही बंद रहे जिलों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। राज्य सरकार के अनुसार देहरादून में शनिवार को रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानों के अलावा शराब के ठेके खुले रहेंगे। शराब को जरूरी सुविधाओं में शामिल किया गया है। वहीं राजधानी सहित कई चेक पोस्ट पर आज सुबह से मुस्तैद नजर आई पुलिस। 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप जितने भी प्रतिष्ठान हैं, ऑफिसेज हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी को बंद रखा गया है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे हमारी मेडिकल शॉप्स हैं या एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे फल, दूध, सब्जी वगैरह की दुकानें, उनको खोलने की अनुमति है। गाइडलाइंस के अनुसार जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। लगातार हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज जो हैं वो रोड पे है, मूवमेंट पे है। और इसके अतिरिक्त हमारे लगभग सिटी क्षेत्र में 20 ऐसे चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां बैरियर्स लगाए हैं और अतिरिक्त फोर्स और पीएसी भी डिप्लॉय की गई है। केवल जो वाहन असेंशियल सर्विसेज या असेंशियल मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं, केवल उन्हीं को अनुमति है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी वाहन अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जाए। अब हाल फिलहाल सरकार ने देहरादून में 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का फरमान सुनाया है। सरकार प्रदेश में बढ़ती संख्या को लेकर हर बड़े कदम उठाने के लिए लगातार रणनीति पर काम कर रही है। अब तक कुल मामले की बात करें तो संख्या अब उत्तराखंड में 17 जुलाई तक कोरोना के कुल 4102 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 3021 मरीज ठीक हो चुके हैं और 51 लोगों की मौत हुई है। 996 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती कोविड की संख्या को देखते हुए सरकार ने दोबारा एक फैसला लिया है, जिसमें 4 जिलों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। यानी कि सप्ताह में 2 दिन जो है वो लॉकडाउन रहेगा। और लगातार आप देख सकते हैं सभी चेक पोस्ट पर जो है गाड़ियों की आवाजाही है। तो हर एक गाड़ी से, हर एक गाड़ी वाले से जो है वो पूछा जा रहा है कि जो कोई अनावश्यक कार्य के लिए जो है वो घर से बाहर निकल रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। और पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं बाजार जो है वो यहाँ पर बंद का नज़ारा जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से लगातार कोविड की संख्या बढ़ रही है तो सरकार ने 3 जिलों में जो है सप्ताह में 2 दिन बंद का आह्वान किया है, रविवार और शनिवार, जिसमें हल्द्वानी, नैनीताल और हरिद्वार सहित राजधानी देहरादून भी शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और उधम सिंह नगर के खटीमा में शनिवार और इतवार को जारी लॉकडाउन का असर दिखा। जरूरी सामग्री के अलावा बाजार पूरी तरह से बंद तो दिखे, लेकिन व्यापारियों ने सरकार की वाइन शॉप खुले रहने के निर्देश पर सवाल खड़े किए। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को राजस्व वाइन शॉप के अलावा उनके कारोबार से मिलता है, तो फिर उनके व्यवसाय से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। 2 दिन के लॉकडाउन पर व्यापारियों का कहना है कि 2 दिन लॉकडाउन की जगह 3 दिन का कर्फ्यू सरकार लगाए, लेकिन दुकानें बंद हैं तो सड़कों में चल रहे वाहन भी प्रतिबंधित होने चाहिए, ताकि जिस मकसद से फिर से लॉकडाउन किया गया उसका मकसद पूरा हो। गाइडलाइन है सरकार की, हिसाब से हम सब समर्थन में हैं। आप हफ्ते में 2 दिन की जगह 3 दिन लॉकडाउन पर रखिए, पर जो आवाजाही बाजार में हो रही है इससे तो कोरोना से असर पड़ेगा ही। लोग तो आ जाके घूम ही रहे हैं, शराब भट्टियां खुली हैं, सब अपने व्यापार के बाहर बैठे हुए हैं। उसका क्या समर्थन हुआ सर? कोई लॉकडाउन का कोई फायदा क्या मिलेगा हमारे प्रदेश सरकार को? लॉकडाउन के कारण डोईवाला बाजार पूरी तरह बंद है। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर सरकार के फैसले का साथ दिया।
वहीं कोतवाली पुलिस भी लगातार बाजार में निगरानी कर रही है और लोगों से अपील कर रही है शासन प्रशासन का सहयोग दे ताकि कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। डोईवाला में आज सुबह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी बहुत कम है और डोईवाला के कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने कहा कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और बाजार भी पूरी तरह से बंद है। क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इस चीज़ की अपील की जा रही है कि प्रायः देखा जा रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं पॉजिटिव मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जनपद देहरादून में। इसलिए जो है अब ये देखा जा रहा है कि लोगों को रहा जाए कि मैक्सिमम लोग जो है कम से कम घर में बाहर निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और रूटीन वे में हमारे यहाँ जो है मास्क जिन्होंने नहीं पहन रखा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और खबर रुद्रपुर से, जहां लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस के अधिकारी सड़कों पर डटे हैं। बता दें कि आज शहर में लोगों की आवाजाही कम रही। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लोगों को ही आवश्यकता पर बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा देर रात शहर में 2 दिन शनिवार रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसका असर रुद्रपुर शहर में देखा गया। शहर में पूरा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। इस बाबत एसपी सिटी देवेंद्र पींचा ने कहा कि 2 दिन का लॉकडाउन व्यापक जनहित को देखते हुए किया गया है, लोग इसके नियमों का पालन करें। उत्तराखंड में शासन द्वारा 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में शनिवार रविवार पूर्ण लॉकडाउन की सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद नैनीताल में बाजार पूरी तरह से बंद रहा, जहां सुबह अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर में पूरा बाजार बंद रहा। पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा का व्यापारी वर्ग भी समर्थन करता दिखा। वहीं पुलिस द्वारा नगर में बंदी के तहत सभी लोगों से पालन करने की हिदायत देने के साथ ही बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर चालानी की कार्रवाई भी की गई। एसआई यूनुस खान ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। दो दिन का जो लॉकडाउन सरकार द्वारा घोषित कराया गया है, इसमें हम लोगों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें उनको छोड़कर बाकी समस्त दुकानों को बंद कराया जा रहा है। देखने में वैसे तो आ ही रहा है कि लोग पालन कर रहे हैं इसका। कि घूम रहे हैं उनको महामारी अधिनियम में उनका चालान किया जा रहा है। पहली बार में 100 रुपये का, दूसरी बार में 200 रुपये का। लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से लगभग 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ धोते रखें, खुले स्थानों पर ना कूड़ा फेंकें ना थूकें। इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करें। और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है कि उन्होंने कहा था कि 10 दिन में पूरे राज्य की थर्मल स्कैनिंग की जाए, लेकिन क्या ये संभव है कि 10 दिन में पूरे राज्य की थर्मल स्कैनिंग की जाए? आज तक मेरी स्वयं की थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई है। आखिर सरकार बताए कि किस स्कैनिंग सरकार ने की है या सरकार कोरोना को मजाक में ले रही है। फ्रॉड किया, 10 दिन के अंदर पूरे राज्य को स्क्रीनिंग कर देंगे। आपको स्क्रीनिंग हुई क्या? आप बताइए। मेरी तो स्क्रीनिंग नहीं करी। किसकी स्क्रीनिंग हुई? किसकी स्क्रीनिंग आपने करी? आपने कहा 10 दिन के अंदर पूरे राज्य की स्क्रीनिंग कर देंगे। क्या तमाशा है ये? आप कोरोना को समझ रहे हैं कि इस तरह से ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा थोड़ी है भाई, ये वोट का मुद्दा थोड़ी है। आप रोज नई नई घोषणा कर देते हैं, नई नई बातें आप बता देते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जो आपको नीति चाहिए, जो आपको तैयारियां चाहिए, उन तैयारियों को आप नहीं कर रहे हैं, उन पॉलिसीज को आप लागू नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शासन के निर्देश के बाद अब पहाड़ के खूबसूरत और पर्यटन स्थलों के दीदार के लिए नियमों में छूट दी गई है। अब किसी भी राज्य में अगर सैलानी 72 घंटे के भीतर अपना कोरोना संक्रमण मुक्त प्रमाण दिखाते हैं और 7 दिन की बुकिंग होटल में करता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इस छूट के बावजूद भी नैनीताल जिले के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर में होटल एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर अपने
होटलों में बुकिंग नहीं लेंगे। कल मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ कि हमारे होटल्स और आगे को बंद रहेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे जो जितने नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के जो शहर हैं उनमें से जैसे आपका उधम सिंह जो हमारा ज़िला है उधम सिंह, उसमें रुद्रपुर और काशीपुर, 2 शहर ऐसे हैं जहाँ से यहाँ पर आवक भी रहती है और हमारी इस एरिया को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने कल एक बैठक रखी थी। इस बैठक में वोटिंग के द्वारा यह निर्णय हुआ। रुक दें ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से केदार घाटी के अकोड़ी और कटसिली गांव में बादल फटने से ग्रामीणों के खेतों के अलावा गौशालाएं पैदल मार पुल ध्वस्त हो गए, जबकि गौशालाओं के भीतर मवेशी भी दब गए हैं। बारिश और बादल फटने से गांव में आफत की स्थिति है। गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी बंद पड़ा है, जिसके कारण आवाजाही भी ठप है। प्रशासन की टीम पैदल चलकर गांव में पहुंच रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण परेशानियां बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग के कटसिली गांव के पिंगल पानी तोक बादल फट गया, जिस कारण ग्रामीणों के खेत खलियान, शौचालय, पैदल संपर्क मार्ग, पेयजल योजनाएं आदि ध्वस्त हो गई हैं। जबकि लोगों के घरों के पुस्ते भी ढह गई हैं। वहीं अखोड़ी गांव में भारी बारिश के कारण 2 गौशालाएं, खेत और रास्ते भी ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि गौशाला के अंदर बंधे मवेशी भी दब गए हैं। कटसिली गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भी तेज बहाव में बह गया है। ग्रामीणों के कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गई हैं और उसमें दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी है। प्रशासन की टीमें मीलों पैदल चलने के बाद गांव में पहुंची। पीड़ितों की माने तो गुरुवार रात 2 बजे के करीब गांव में बादल फट गया, जिस कारण ग्रामीणों के खेत, शौचालय, स्नान घर, पैदल रास्ते, पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गयी। लगभग 2:30-3 बजे के टाइम पे बादल फटने के कारण हमारे ग्राम समूह में काफ़ी क्षति हो चुकी है। तमाम पीने का पानी और पुलिया, स्नान घरों, लगभग हमारी रोड से लेकर नीचे नदी तक जो है बड़ी नदी, उसमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमारे कटसिली ग्राम सभा में आज भूखलन होने से हमारी पूरी 15 नाली जमीन भी बगी। फिर कई 2, कई 3, कई 4, फिर स्नान घर भी, लेटरिन, बाथरूम सब साफ है। बादल फटने के कारण ऊपर रोड से लेकर और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूराई में
जो हमारे खेत थे, जो हमारे सार्वजनिक जल स्रोत था, जो सार्वजनिक महिला स्नानागार था, निजी एक शौचालय था और हमारी खुद मकान का आगे का पुस्ता, और यहाँ से लगभग रोड से लेकर और नीचे जो मुख्य जो बड़ी नदी है वहाँ पूरे 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में क्या हुआ कि जो बादल जो फटा उसके कारण पूरा तहस नहस हो चुका। प्रचंड बारिश ने जहां कई गांवों को जलमग्न कर दिया, अब ग्रामीणों के चेहरे पर दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। जहां ध्वस्त हुई सभी व्यवस्थाओं ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। के न्यूज़ के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। और डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए जिला प्रशासन नगर निगम अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी पार्षदों के साथ वार्ता की गई है। घर घर पंपलेट बांटने के साथ ही जहां पर जलभराव की स्थिति थी वहां पर मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद किया गया है। साथ ही वार्डों में एक अभियान भी शुरू कर दिया गया है जिसमें नगर निगम की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और सावधानी न बरतने वालों के चालान काट रही है। देखिए, डेंगू को लेकर हम लोगों ने पिछले 1 महीने से काफी सघन स्तर पर प्रयास किया है। सभी पार्षदों को टुकड़ों में बुलाकर उनसे बात की गई, उनसे कहा गया कि एक लिस्ट दे दें और उन जगहों को बता दें जहां पर वाटर बॉडीज हैं, जहां पर पानी रुकता है। वहां पर हम लोगों ने 2 तरीके से कार्य किया है। जहां पर पानी निकाल सकते हैं हम कच्ची ट्रेन बनाकर वहां निकालने का प्रयास किया गया, और जहां नहीं निकाल सकते वहां मिट्टी के भरान का कार्य भी हम कर रहे हैं। उड़ेवाला केदारनाथ के ट्रैकिंग रूट पर लापता हुए 4 ट्रैक्टरों का रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने पता लगाते हुए सभी को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है, जिन्हें अब आज हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग लाया जाएगा। ग्राम प्रधान ने बताया कि ट्रैकिंग रूट पर लापता सभी 4 ट्रैकर इस समय तोसी गांव के शांति प्रसाद के घर पर पहुंचा दिए गए हैं। लापता 4 व्यक्तियों में से एक ट्रैकर जितेंद्र भंडारी से हुई फोन पर वार्ता के बाद पता चल रहा है कि सभी ट्रैकर सकुशल और रास्ता भटकने का कारण ट्रैकिंग रूट से अलग दिशा पर चले गए थे। एसडीआरएफ टीम के साथ ही एसपी रुद्रप्रयाग और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर बधाई दी। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बनाए जा रहे फ्लाईओवर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माणकर्ता दीपक बिल्डर्स लुधियाना को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, काशीपुर निवासी दीपक बाली ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया कि बिल्डर द्वारा काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बन रहे फ्लाईओवर समय से पूरा नहीं किया गया है। मामला था जो ये अपना हाईवे बन रहा है, जो काशीपुर और बाजपुर और मुरादाबाद और रामपुर, इन सबको कवर करेगा ये ब्रिज फ्लाईओवर। तो ये मामला था और चूंकि इसका 2017 में वर्क मिला था और 2019 इसकी एंडिंग डेट थी, लेकिन बिल्डर्स द्वारा ये काम पूरा नहीं हुआ और कोर्ट के थ्रू 2 बार का एक्सटेंशन भी मिला 2020 में, तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ये याचिका डाली गई थी। कोरोना वायरस के बाद अब उधम सिंह नगर जिले में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान है। जिला कक्षा में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला बोला है, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में डेरा डालते हुए फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया। बता दें कि कल देर रात किक्षा तहसील के दरऊ, सैजना, पक्की, खमरिया, भमरोला सहित कई गाँव में टिड्डियों का हमला देखने को मिला। वहीं किक्षा विधानसभा के कई गाँव में टिड्डी दल के हमले के बाद हरकत में आया कृषि विभाग ने आज क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए रासायनिक दवाओं का छिड़काव भी किया है। इस दौरान कृषि विभाग के तमाम अधिकारी खेतों में डटे रहे। किक्षा तहसील के तमाम ग्रामों में टिड्डियों ने किसानों की धान, गन्ना की फसल पर हमला बोल दिया है और ड्रोन की मदद से भी खेतों में टिड्डियों पर नजर रखी जा रही है। जिससे कि वो मर जाए और भगाया जा रहा है उनको। और भी उन्होंने बताया कि मुख्य अधिकारी ने कोई प्रयास कर रहे हैं कि ड्रोन भी जो है
कहीं बरेली कहाँ से जो है वो बात कर रहे हैं करने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में कंट्रोल हो जाएगा। काफ़ी हद तक जो है उसमें जो दवा छिड़काव किया गया है, अभी लोकस्ट जो है इसमें जो है वो मर गए हैं और बाकी भगाए जा रहे हैं। पकी खबरिया में, भमरौला में, कई गाँव में इसका प्रकोप हो चुका है। युद्ध स्तर पर लेमडा का स्प्रे करा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगा ली गई हैं। युद्ध स्तर पर इस काम में कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं और हम लोग ये कोशिश है कि इनसे हमारी किसानों की फसलों का कम से कम नुकसान हो। ये भी कोशिश की जा रही है कि हम ड्रोन मंगा लें, ड्रोन से इस काम पूरा इसका स्प्रे भी करना और निशान करने का काम कर पाएँ, क्योंकि व्यापक स्तर पे अगर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो व्यापक स्तर पर नुकसान होने की संभावना है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए सूबा बोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी